और शायर जैसा ही बन जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आएगी और आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब जब लॉन्ग हाउ ने लिन को अपना टीममेट चुन लिया था तो इससे शायर को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो एक डार्क वर्ल्ड में जाके गिरती है, जिससे अब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी। अब इसकी वजह से उसकी पावर ऑफ सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इससे शायर की जान को भी खतरा हो गया था, जिससे अब कोई भी नहीं रोक पा रहा था। लेकिन लॉन्ग हाउ हार ना मानते हुए शायर की ओर बढ़ता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉन्ग हाउ को एक हॉल में देखते हैं जहां शायर का बचपन गुजरा था। वहीं हम एक छोटी सी डरावनी सी डॉल को भी देखते हैं जो शायर की होती है। साथ ही लॉन्ग हाउ को वहां दीवार पर कुछ ड्राइंग्स भी नजर आती हैं और तभी एक आवाज आती है जो कह रही थी फाइनली तुम आ ही गए। और ये आवाज उसी डॉल की थी जो अब मूव भी कर सकती थी। और तभी हम देखते हैं वो डॉल अपनी पावर से लॉन्ग हाउ को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आती है और वो वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डरावनी और सुनसान लग रही थी। और लॉन्ग हाउ पलट कर देखता है कि वो डॉल अब साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और साथ ही उस डॉल की गोद में शायर होती है जो अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी। तभी वो डॉल कहने लगती है कि हर किसी ने शायर से झूठ बोला है, जिस पर लॉन्ग हाउ कहता है शायर को मैंने चीट नहीं किया है। लेकिन वो डॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो शायर को नीचे रखकर कहती है हर किसी ने शायर का इस्तेमाल किया है, लेकिन जिन लोगों ने भी शायर का यूज किया है वो सब मरना डिजर्व करते हैं। तुम लोगों ने सिर्फ शायर को हमेशा हर्ट किया है, सिर्फ मैं ही हूँ जो शायर की केयर करती हूँ। ये बोलते हुए वो डॉल लॉन्ग हाउ पर लगातार अटैक करने लगती है, जिससे लॉन्ग हाउ और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और वो डॉल यही कह रही थी कि शायर को ना तो फैमिली की जरूरत है, ना ही फ्रेंड्स की और ना ही किसी प्यार की, उसे बस अकेले रहने की जरूरत है, उसका बस मेरे साथ रहना काफी होगा। तभी वो डॉल फिर से लॉन्ग हाउ के ऊपर अटैक करने लगती है। तो अब लॉन्ग हाउ भी अटैक करने का डिसाइड करता है और अब लॉन्ग हाउ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है जिसमें से जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी और उस स्वॉर्ड से वो उस डॉल पर अटैक कर देता है, जिससे उस डॉल की एक आंख फूट जाती है। लेकिन तभी उस डॉल का रिएक्शन होता है। दरअसल लॉन्ग हाउ ने उस डॉल की आंख पर अटैक करके उसे इंजर्ड किया था, लेकिन उसके अटैक का उल्टा असर लॉन्ग हाउ पर होता है। लॉन्ग हाउ को बहुत पेन होने लगता है और उसकी आंखों की रोशनी जाने लगती है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तो वो डॉल बताती है कि तुम मुझ पर जितना भी अटैक करोगे तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितनी बार तुम मुझे हिट करोगे तुम अपनी 6 सेंसेस में से एक सेंस को खो दोगे। ये बोलते ही वो डॉल लॉन्ग हाउ पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है और उसके हाथों से स्वॉर्ड भी गिर गई थी। तभी वो डॉल लॉन्ग हाउ को जकड़ लेती है और उसे बताती है कि कोई भी अपनी 6 सेंस को खोना नहीं चाहता है, लेकिन शायर ने अपने 6 सेंस को सैक्रिफाइस कर दिया था और बहुत दर्द सहा था, तब जाकर वो इतनी ज्यादा पावरफुल बनी है। ये ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी। तुमने उसे इतना दर्द दिया है और उसे माफी मांगने आए हो, क्या मजाक है? मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम भी इसी काबिल हो। तभी लॉन्ग हाउ कहता है मैं यहाँ शायर से माफी मांगने नहीं आया हूँ। जो सुनकर वो डॉल और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी लॉन्ग हाउ अपनी स्वॉर्ड को अपनी ओर खींचता है जो आते ही उस डॉल के हाथ को काट देती है, जिससे लॉन्ग हाउ डॉल की जकड़ से आजाद हो गया था। और अब लॉन्ग हाउ कहता है मुझे किसी कर्ज का डर नहीं है, मैं बस शायर के साथ रहना चाहता हूँ ताकि शायर के हर दर्द को बांट सकूं। ये बोलते ही लॉन्ग हाउ ने अपनी स्वॉर्ड से उस डॉल पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। और आगे लॉन्ग हाउ कहता है भले ही मैं देख ना सकूं, सुन ना सकूं या अपनी 6 सेंस क्यों ना खो दूं, लेकिन फिर भी कोई भी मुझे शायर से अलग नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो डॉल भी कहने लगती है तुम सच में अलग हो, लेकिन तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। ये बोलते ही वो डॉल लॉन्ग हाउ पर अटैक कर देती है, लेकिन लॉन्ग हाउ उस डॉल पर मल्टीपल पावरफुल अटैक करता है और वो डॉल कहती है तुम अपनी 6 सेंस खो रहे हो, तुम कोई मूव नहीं यूज कर पाओगे, तुम शायर को कैसे बचाओगे? कोई भी शायर को इस नाइटमेयर से नहीं ले जा पाएगा, तुम भी मेरे साथ यहाँ दफन हो जाओगे। शायर मेरी है और मुझसे बिलोंग करती है। तभी लॉन्ग हाउ के अटैक से डॉल ब्लास्ट हो जाती है और इधर लॉन्ग हाउ शायर की ओर बढ़ने लगता है।
लॉन्ग हाउ यही कह रहा था, शायर मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन अब लॉन्ग हाउ धीरे धीरे अपनी सारी सेंसेस को खो रहा था और वो बिल्कुल सुन्न होने लगता है और अब वो जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम लॉन्ग हाउ को एक अलग ही स्पेस में देखते हैं जहाँ लॉन्ग हाउ कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। ये वही वर्ल्ड था जिसे शायर ने एक्सपीरियंस किया था। लॉन्ग हाउ को समझ में आ जाता है शायर ने कितना कुछ झेला है, कितना दर्द सहा है। लॉन्ग हाउ को दुख होता है कि वो शायर के बारे में इससे ज्यादा क्यों नहीं जानता था। उसे शायर के लिए और भी बहुत कुछ करना था। शायर ने अपने सिक्स सेंसेस को खो दिया है, उसके बाद भी शायर लॉन्ग हाउ के दर्द को महसूस कर सकती है। लॉन्ग हाउ इमेजिन करता है कि वो शायर को उस वर्ल्ड से बाहर बचाकर निकाल लेगा, मगर ऐसा नहीं कर पाता और अब इसलिए लॉन्ग हाउ इस इल्यूजन से बाहर आ गया था जहाँ लॉन्ग हाउ की आंखें दोबारा से चमकने लगती है और उसकी हिम्मत वापस से बढ़ जाती है और वो शायर से कहता है, चाहे तुम किसी भी हेल में क्यों ना हो, चाहे वहां जाने के लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें वापस वहां से बाहर निकाल के लाऊंगा। और अब लॉन्ग हाउ दोबारा से खड़ा हो गया था और वो कहता है, चाहे तुम्हारी ओर बढ़ती हर कदम से मेरी सांसें क्यों ना कमजोर हो जाए, मगर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाउ शायर की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर अब शायर को उसी डॉल की आवाज आ रही थी जो शायर को अभी भी भड़का रही थी और उससे कहती है, इसने तुम्हें छोड़ दिया, इसके लिए तुमने अपना गेम छोड़ा था, तुमने अपने फोर्थ प्लेस को छोड़ा था, लेकिन इस लड़के ने क्या किया, तुमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया था, मगर इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया, इसने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया। लॉन्ग हाउ ने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारा सन बनकर रहेगा, मगर उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। शायर तुमसे झूठ बोला है, तुम बेवकूफ हो जो इस पे भरोसा करती हो, इसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है और उसने जितने भी कदम तुम्हारे लिए बढ़ाए हैं वो सारे झूठे थे, जितनी बात तुमसे कही वो सारी झूठी थी, इसने बस तुम्हें अंधेरे में रखा है। शायर ऐसा कहते हुए वो डॉल शायर को वो सारा फ्लैशबैक दिखा रही थी और अब शायर के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है जहां वो डॉल शायर से कहती है, जिसने भी तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है, उसकी बस एक ही सजा है, वो है मौत, और वो इंसान जीना डिजर्व नहीं करता है। यहाँ लॉन्ग हाउ शायर के पास पहुंच गया था, मगर शायर खंजर निकालकर लॉन्ग हाउ के गले पर रख देती है क्योंकि वो डॉल अभी भी शायर को भड़का रही थी और कहती है, ये लड़का तो बहुत पहले ही तुम्हारी मेमोरीज में मर चुका था, ये उसी दिन मर चुका था जिस दिन तुमने इसे देखा था। मगर लॉन्ग हाउ तो अभी भी शायर का ही नाम ले रहा था और वो डॉल कहती है, मार दो, ये दोबारा तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा, खत्म करो इसे। इस पे अब शायर भी उस खंजर से लॉन्ग हाउ के ऊपर हमला कर देती है, मगर तभी लॉन्ग हाउ की रिंग चमकने लगती है जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और शायर होश में आ गई थी और शायर रोते हुए लॉन्ग हाउ से पूछती है, क्यों, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? जिस पे लॉन्ग हाउ कहता है, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दुख दिया है तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाउ अपने स्पिरिट फर्नेस की पावर से शायर के हाथों के खंजर को अपने सीने में घुसा लेता है और ये देखकर शायर शॉक हो गई थी। लॉन्ग हाउ कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हारे साथ जहन्नुम तक क्यों ना जाना पड़े। और अब हम लॉन्ग हाउ शायर को एक अलग स्पेस में देखते हैं जहाँ उनके आसपास बहुत सारा खून था, जिसके बाद वो दोबारा टेलीपोर्ट होकर एक अलग स्पेस में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। शायर लॉन्ग हाउ से पूछती है, ये तुमने क्या किया? तो लॉन्ग हाउ कहता है, मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ था तो सजा तो मुझे मिलनी ही थी। अब शायर बच्चों की तरह रोते हुए लॉन्ग हाउ से कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी छोड़ दोगे? जिस पे लॉन्ग हाउ कहता है, इडियट, क्या लॉन्ग हाउ कभी शायर को छोड़ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो थ्रोन ऑफ सील बंद हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, अभी भी तुम्हें मुझे हक करना बाकी है। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाउ तेजी से शायर को अपनी ओर खींच लेता है और शायर को गले लगा लेता है, जिससे अब शायर को शांति मिल गई थी और अब वो दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का